नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के एक नए वीडियो में, जिसका टॉपिक है सामान्य ज्ञान एवं सामान्य जानकारी यानी जीके जीएस का ये वीडियो है। इसमें आप देख सकते हैं स्क्रीन पर सारे प्रश्न सेलेक्टेड प्रश्न हैं, तो पूरा वीडियो देख के जाइएगा। पहला सवाल कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का एक पारंपरिक स्रोत है। ठीक है, तो ऊर्जा का जो पारंपरिक स्रोत है वो कौन सा है। तो ऑप्शन है पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, लकड़ी, बायोगैस। तो देखिए पारंपरिक स्रोत में आ जाएगा आपका लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और बिजली। ठीक है, और गैर पारंपरिक ऊर्जा का जो स्रोत है उसमें आ जाएगा आपका सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारी ऊर्जा, बायोगैस और परमाणु ऊर्जा। ठीक है, अगला सवाल है फीफा विनियमों के अनुसार एक फुटबॉल मैच में, ठीक है, 45 मिनट की अवधि के दो भाग होते हैं, तो जिनके बीच आराम जो होती है, ठीक है, आराम की अवधि कितनी है। आपका ऑप्शन है 30 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, 15 मिनट। तो आंसर हो जाएगा 15 मिनट। क्या हो जाएगा? 15 मिनट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी भी एशियाई खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन थी। किसी भी एशियाई खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन थी। आपका ऑप्शन है आरती शाह, कर्नम मल्लेश्वरी, कमलजीत संधू, तुरबा बनर्जी। देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कमलजीत बंधु, ऑप्शन सी। ठीक है, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कमलजीत बंधु है थी, जिन्होंने 1970 के कब 1970 के बैंकॉक एशियाई खेलों में 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीती थी। ठीक है, चलिए अगला है अक्टूबर 2020 में प्रकाशित पुस्तक वॉइसेज ऑफ डिसेंट वॉइसेज ऑफ डिसेंट के लेखक का नाम क्या है। ऑप्शन है अरुंधति राय, रोमिला थापर, सर्वप्रीत सिंह, अर्जुन आनंद। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? रोमिला थापर। रोमिला थापर याद रखिएगा। ठीक है, ये कब प्रकाशित हुआ था? 2020 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से क्या मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। तो मिट्टी में लवण का उच्च स्तर, खनिजों और कार्बनिक पदार्थों का सही मिश्रण, खनिजों और अकार्बनिक पदार्थों का सही मिश्रण, या मिट्टी में अम्ल पदार्थों की अधिकता क्या हो जाएगी। तो देखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, खनिजों और खनिजों, ऑप्शन बी खनिजों और कार्बनिक पदार्थों का संमिश्रण, ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित में से किस खेल हस्ती ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 प्राप्त किया। आपका ऑप्शन है मरिपन थंगावेलु, विशेष भृगुवंशी, विजय भालचंद्र मुनीश्वर, धर्मेंद्र तिवारी। देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए भारत के सीमित ओवरों के वाइस कैप्टन रोहित शर्मा, रेसलर विनेश फोगाट, टीटी यानी टेबल टेनिस प्लेयर मनिका बत्रा और पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता जम्पर मरियप्पन, ठीक है, थंगावेलु। इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए अगला सवाल है, सारे सवाल सिलेक्टेड सवाल हैं, परीक्षा में पूछे जाने वाले सवाल हैं, तो पूरा वीडियो देख के ही जाइएगा। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा एक सांख्यिकी उपकरण है जो स्वास्थ्य, शिक्षा और आय के संबंध में किसी देश की समग्र उपलब्धि को मापता है। तो इस आपका ऑप्शन है जीवन प्रत्याशा, मानव विकास सूचकांक, राजनीतिक स्थिरता, प्रति व्यक्ति आय। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मानव विकास सूचकांक, ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में साइमन कमीशन के आगमन से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी। आपका ऑप्शन है काकोरी षड्यंत्र, गांधी इरविन समझौता, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो देखिए इसका राइट आंसर आपको बताना है। भारत में साइमन कमीशन का आगमन 3 फरवरी 1928 को हुआ, जबकि काकोरी षड्यंत्र 9 अगस्त 1925 को हुआ। ठीक है, और गांधी इरविन समझौता 4 मार्च 1931 को हुआ। ठीक है, और प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को, तथा भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को हुआ। तो इससे स्पष्ट है कि भारत में साइमन कमीशन के आगमन से पूर्व काकोरी षड्यंत्र की घटना हुई थी, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। आप यहाँ रहिए, अगला सवाल यहाँ ठीक रहेगा। अगला सवाल निम्नलिखित में से किसने इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक लिखी
जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संबंध में उनकी आप बीती है। तो देखिए इसका ऑप्शन जो दिया हुआ है वो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू। तो राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए भारत के पूर्व राष्ट्रपति मौलाना अबुल कलाम आजाद की पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम में भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संबंध में इनकी आप बीती है, यानी ऑप्शन सी। निम्न में से, थोड़ा छोटा करते हैं इसको, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने कोशिका में पाए जाने वाले द्रव पदार्थ के लिए प्रोटोप्लाज्म शब्द का उपयोग किया? ऑप्शन है स्वान, पिंको, ल्यूवेनहॉक, पुरकिंजे। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका पुरकिंजे। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। 2019 में भारत के संविधान में क्रमशः कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? आपका ऑप्शन है 392 और 7, 396 और 8, तो 398 और 6, 395 और 8। तो देखिए आगे बढ़ते हैं, इसमें आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 395 और 8 अनुसूचियाँ। ठीक है, वर्ष 2019 में भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। संविधान को जब 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया तब इसमें कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। चलिए, निम्नलिखित में से किसने हड़प नीति लागू की थी? हड़प नीति किसने लागू की थी? लॉर्ड रिपन, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी। तो उसका राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यानी लॉर्ड डलहौजी हड़प नीति के कारण अधिकार किया जाता है और इसके तहत 7 राज्यों को अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किए गए थे, जिसमें सतारा, जेतपुर, संबलपुर, आपका बघाट, उदयपुर, झांसी तथा नागपुर इत्यादि है। चलिए अगला सवाल, 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार एक्सिस बैंक का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो आपका ऑप्शन है बेंगलुरु, चेन्नई, मुंबई, अहमदाबाद। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा आपका मुंबई शहर में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपनी डॉक्यूमेंट्री जी लुपो के लिए निम्नलिखित में से किसने 2020 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार जीता? आपका ऑप्शन है अक्किनेनी नागेश्वर राव, केजंग डी थोंगडोक, बी नागी रेड्डी, काशीनाथोनी विश्वनाथ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो वर्ष 2020 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार केजंग डी थोंगडोक को डॉक्यूमेंट्री ची लुपो के लिए दिया गया। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, किसी कठोर वस्तु से टकराने पर घंटी जैसी ध्वनि उत्पन्न करने की धातुओं के गुण को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है तन्यता, भेद्यता, ध्वन्यात्मकता, अपारदर्शिता। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 16 का उद्देश्य, एक मिनट, थोड़ा सा क्वेश्चन हमको डाउट लग रहा है, थोड़ा सा मैं क्वेश्चन मिला लेता हूँ। हाँ, डैश, यहाँ पर डैश होता, डैश का उद्देश्य देश में पंचायती राज संस्थाओं को बढ़ावा देना है। तो आप ऑप्शन देख सकते हैं इस पर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो संविधान जो है, ठीक है, संविधान 73 अधिनियम 1992 यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ए हो जाएगा, जिसके तहत संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और पंचायती राज संस्थाओं को बढ़ावा दिया गया और भाग 9 जोड़ा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, देवप्रयाग में भागीरथी से मिलती है, क्या मिलती है? तो ऑप्शन है अलकनंदा, घाघरा, मेघना, गंडक। देखिए देवप्रयाग में, देखिए ठीक है, देवप्रयाग में जो है, मैं एक डिटेल में आपको बता दूं, देवप्रयाग, ठीक है, देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है, अलकनंदा और भागीरथी का। ठीक है, और घाघरा जो है कर्णप्रयाग, ठीक है, कर्णप्रयाग जो है वहाँ पर अलकनंदा और पिंडार का संगम होता है, और रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी का, और विष्णु प्रयाग में धौली और गंगा का संगम होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, कंधार के द्विभाषी शैल शिलालेख किन 2 भाषाओं में लिखे गए हैं?
तो आपका ऑप्शन है फारसी और अरमेक, ग्रीक और अरमेक, अरबी और ग्रीक और प्राकृत। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ग्रीक और अरमेक। ठीक है। यानी अशोक के शिलालेख में ब्राह्मी, खरष्टी, ग्रीक एवं आर्मिक लिपि का प्रयोग हुआ। ग्रीक एवं आर्मिक लिपि का अभिलेख दो भाषिक यानी कंधार से मिलने हैं, अफगानिस्तान से। ठीक है। खरोष्टी लिपि का अभिलेख शाहबाज गढ़ी एवं मनसेहरा यानी पाकिस्तान से मिली है। शेष भारत से ब्राह्मी लिपि की अभिलेख मिलती है। चलिए, निम्नलिखित में से किस भारतीय ने मलेशिया में रिकॉर्ड समय में आयरन मलेशिया थाईलैंड को पूरा करने वाले सबसे तेज भारतीय होने का गौरव प्राप्त किया है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, स्वरूप सिंह कुंतल। चलिए, अंतिम सवाल है, भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा 2020 में बिहार विधानसभा का आम चुनाव कितने चरणों में कराया गया था? तो आपका ऑप्शन है 2, 5, 4, 3। तो राइट आंसर क्या होगा, कमेंट कीजिएगा दोस्तों। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।